3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को 27वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं आप विधायक राघव चड्ढा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ अहम के टकराव में दिखाई दे रही है। भारतीय किसानों की मांग जायज है। सरकार को अपना अहंकार छोड़कर किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के साथ ये जो उनका संवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको एक अहम की लड़ाई बना लिया है। हमारी देश की सरकार को हमारे किसान के साथ अहम की लड़ाई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी देश की सरकार को, मोदी सरकार को देश के अन्नदाता की बात को स्वीकारना चाहिए और उसको सर आंखों पे बिठाना चाहिए। हमारे देश का अन्नदाता खून पसीना एक कर कर अपनी फसल उगाता है और हमारी थाली सजाता है। आज देश का जवान एक तरफ बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ देश का किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत ही दुखद दृश्य है और मेरी केंद्र सरकार से ये अपील है कि देश के किसान की बात इमीडिएटली मानिए और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारे देश के किसान को आंदोलन करने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर किया हुआ है, इतनी ठंड में आज वो खुले आसमान में सड़क पर सो रहा है देश के लाखों किसान, मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद है और हमारे देश के किसान को कभी भी इस प्रकार की पीड़ा हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। मोदी सरकार को इसी समय किसान की सारी मांगों को मान लेना चाहिए। देश के किसान की मांग बिल्कुल जायज है, जस्ट है, रीजनेबल है। वहीं गाजीपुर में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दिन निकलते ही किसानों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन पर भी किसान बैठ गए हैं और रामपुर में किसानों को रोके जाने से गुस्साए किसानों ने मंगलवार को फिर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 14 लेन जाम कर दी। दिल्ली से आने वाले वाहनों को डायवर्ट कर अन्य बॉर्डर से भेजा जा रहा है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों किसान संगठन लगातार केंद्र सरकार से तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।